ये मैं यहाँ पर स्क्वायर वन के पार्किंग लॉट में था और यहाँ किसी सिलसिले में आना हुआ था और इस वक्त भी -13 टेम्परेचर है। जब मैं आया था उस वक्त यहाँ पर -16 था। 2 घंटे में यहाँ मुझे एक जगह मीटिंग थी मेरी। Anyhow, cut the story short, it is cold. I mean, when you're talking about cold, it is cold. You feel it to the bones. So, choice नहीं है कोई। Let me make a left क्योंकि राइट साइड पे सारा मॉल का ट्रैफिक है, तो it's easier for me now make a right. Oh, I made a mistake. It's okay, no choice. आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी जो है रवा दवा है, ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया है। साइड वॉक्स सारी हैज़ बिन sorted. The same thing, the roads has been cleared. तो लेकिन पैदल चढ़ना इन लड़कियों का, इन बच्चियों का, ये जो भी चल रही हैं या चल रहे हैं, इनकी हिम्मत है। जिस तरह एक जवान साइड पे था बाल खोले हुए, क्योंकि कान के जो हिस्सा है अगर उसको थोड़ी देर 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट अगर वो बाहर रहता है और एक्सपोज अगर होता है तो आप उसको बिस्किट की तरह तोड़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ये अब ये -12 पे आ गया है। इसका मतलब टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहा है। कल गालिबन प्लस वेडनेसडे को ये +3 होगा। तो वी हैव टू वॉच द वेदर चैनल ऑल द टाइम। वी हैव टू मेक श्योर घर से निकलने से पहले वी हैव टू सी व्हाट टू ड्रेस। दैट्स द बॉटम लाइन। घर से जब बाहर निकलने लगे तो एक दफ़ा वेदर टेम्परेचर को ज़रूर चेक कर लें। तो ये यहाँ पर अगर आप आते हैं और आपका यहाँ पर विंटर गुजारने का मन होता है, अब आप देख सकते हैं कि राइट एंड लेफ्ट पार्किंग लॉट्स पे जो पहाड़ हैं, जो मैसिव, अल्लाह भला करे आपका, मैसिव बर्फबारी हुई थी ऑन सैटरडे ऑल डे, उसके ये राइट साइड के ऊपर पहाड़ लगे हुए हैं। अगर मेल्ट नहीं हुआ तो ये अप्रैल तक रहेंगे, विच आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है तो इज़ गोइंग टू बी मेल्टेड। इट डिपेंड्स हाउ द वेदर गोज। इसके अब मेल्ट होना शुरू होता है जब 8 से ऊपर टेम्परेचर जाता है। अदरवाइज़ विंड चिल वगैरह के साथ ये 1-2 के करीब ही रहता है, तो इसलिए उसमें मेल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन पार्किंग लॉट्स क्लियर हैं, रोड क्लियर्स हैं, वॉकवेज क्लियर्स हैं, बस के जो बस स्टॉप्स हैं वो क्लियर हैं, तो व्हाट एल्स यू नीड। लेकिन इसकी वजह से जो बर्फ़ ये पड़ी होती है, विंड चिल में बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे जो है ना, क्योंकि हवा जब इससे टकराती है तो ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। प्लस अगर बादल होंगे, देयर आर क्लाउड्स ऑन द स्काई, तो वेदर ऊपर उठेगा, और अगर क्लियर स्काई होगा तो वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, क्योंकि सारी जो कोल्ड है वो नीचे ज़मीन पे आती है। बादल जो हैं वो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। इट्स नॉट ऑलवेज बट इट डज समटाइम। अगर ब्राइट एंड सनी है तो इसका मतलब है कि जनवरी के अंदर और कोल्ड वेव्स अगर आई हुई हैं तो वो प्लंज कर जाएगा टेम्परेचर। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। तो मैं वहाँ से निकला था तो मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ के, आई डोंट नो कि इसकी रिकॉर्डिंग, या इट इज़ रिकॉर्डिंग, तो मैंने कहा कि यहाँ का थोड़ा सा आपको आफ्टर इफेक्ट्स। जब मैं आया तो उस वक्त सूरज बड़ा अच्छा था, ब्राइट एंड सनी था, तो उस वक्त पिक्चर अच्छी बनती, तो आई फॉरगॉट बेसिकली। तो नाउ आई थॉट लेट्स डू इट। वैसे भी इस वक्त ये इवनिंग रश आवर शुरू हो गया है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, दीज ब्रेव पीपल्स। और मैं भी तकरीबन 11 बजे का निकला हुआ हूँ, शाम के 5:12 हो रहे हैं, मंडे का दिन है,
believe today is 21st of January. इत्तेफाक से फेसबुक वाले रिमाइंड करते हैं आपकी पुरानी पिक्चर्स को। तो आज सुबह के वक्त जो उन्होंने पिक्चर लगाई थी तो 21 जनवरी 2014 को भी कमोबेश यही टेम्परेचर था टोरंटो का या मिसिसागा का। तो ओल्ड मेमोरीज वगैरह जो आती हैं तो आई वाज सरप्राइज्ड। यस, तो ये जनवरी का ये क्या नाम है, ये एक ठंडी शाम है और वेदर यहाँ पर इस तरह रहेगा फरवरी तक। मार्च से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, लेकिन चूँकि विंटर इस दफ़ा लेट स्टार्ट हुआ है तो यू नेवर नो कि हाउ लॉन्ग इट्स गोना गो। लेकिन वंस द फरवरी इज़ ओवर वी मीन वी आर इन द सेफ जोन। लेकिन इसको ये कहना क्योंकि काम आपका रुकता है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू टू मच आउटडोर वर्क। कंस्ट्रक्शन वाले पर्टिकुलरली दे गेट अफेक्टेड। मोस्टली उनको EI वगैरह पे जाना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की तरफ, क्योंकि 15 नवंबर से गालिबन 15 मार्च तक आउटसाइड मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है वो बंद हो जाती है। इस तरह कंक्रीट वर्क है, बाहर की पेमेंट है, ओपन कंस्ट्रक्शन है, तो या रोड वगैरह के जो काम होते हैं। तो मेरे एक दो जानने वाले जो हाईवेज़ वगैरह पे काम करते हैं तो दे आर ऑन EIs। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ द लाइफ ऑफ कनाडा। लेकिन इससे कोई डेली लाइफ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सर्दी बढ़ती जाएगी, लोग अपनी लेयर्स बढ़ाते जाएंगे,